प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, लीलावती और विक्रमादित्य की एक ऐसी अनोखी अनसुनी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जो कि आप धारावाहिक रूप से सुनते चले आ रहे हैं। कल की अधूरी कहानी आज हम पूरी करेंगे। आपने अभी तक कल की कहानी जो सुनी, चंपापुरी नगरी में सुमति के विवाह के लिए सुमति के मामा ने जिन्हें फाइनल किया था, सुमति के भाई ने और सुमति की मां ने और सुमति के पिता ने, इन चारों ने अपने अपने हिसाब से सुमति के विवाह के लिए एक योग्य वर का चयन कर लिया था और तिथि और तारीख एक ही थी। जब वे विवाह करने आए, नगर में हास्यास्पद घटना घटित हो गई कि एक लड़की और चार राजा, वर राजा चार, कैसे क्या विवाह करेगी? वधू तो एक ही है। आखिर अंततः सुमति ने आत्मदाह कर लिया, भट्टी के अंदर जलती हुई भट्टी में अपने आप को समर्पित कर दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। उसमें से एक वर भावावेश में आकर उसी भट्टी के अंदर भस्मीभूत हो जाता है। दूसरा वर उसकी अस्थियां लेकर गंगा में विसर्जित करने चला जाता है कि चलो इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तीसरा वर सन्यासी बन जाता है और चौथा वर वहीं पर भट्टी के पास ही एक छोटी सी पर्णकुटी बनाकर, झोपड़ी बनाकर, गांव में से, नगर में से जो कुछ भिक्षाटन करके लाता, खाना बनाता, उसको भी पहले भोग चढ़ाता, अगरबत्ती करता और खुद खाकर उसी की याद में वहीं पे मग्न रहता, आंसू बहाता रहता। जो सन्यासी बना था वो व्यक्ति तीर्थाटन के लिए निकल पड़ता है तो एक बार वो एक सराय में रुकता है और सराय में जो भटियारन रहती है, अत्यंत क्रोधाभिभूत, प्रतिपल प्रतिक्षण गुस्सा तो उसके नाक पे रहता है। उसने अपने बेटे को जिद के कारण से, जो जिद कर रहा था कि मुझे चॉकलेट दिलाओ, उठाकर भट्टी में डाल दिया था, छोटे से मुन्ने को। ये देखकर वो सन्यासी क्रोधाभिभूत हो गया। मैं तेरे यहां का खाना कभी नहीं खाऊंगा, तूने तो अपने इस चूल्हे को शमशान बना दिया है और शमशान के ऊपर बनी हुई रोटी मैं खाऊं? तुझे ऐसा लगता है मैं तुझे श्राप दे दूंगा। और भटियारन श्राप के डर से भीतर रूम में जाती है और एक कुपी बोतल जो कि भरी हुई थी लिक्विड से लेके आती है। एक बूंद सिर्फ उस भट्टी के अंदर डालती जिसमें वो खाना बनाती थी। लड़का जीवित होकर हंसते खेलते बाहर आ जाता है। ये सब दृश्य देखकर इस सन्यासी के मन में उस अमृत कुपी को चुराने का प्लान शुरू हो जाता है। यहां तक आपने कल की बात सुनी थी, सुनते हैं आगे। रात भर ये बेचैन रहा कि कब ये भटियारन सोए प्रगाढ़ निद्रा में और मैं वह अमृत कुपी चुराऊं, पर हिम्मत नहीं हो पा रही थी। यदि मैं इसके भीतर वाले रूम में गया और ये जग गई तो अनर्थ हो जाएगा। इस तरह से प्लान बनाते बनाते, और इन दिनों में भटियारन कहीं बाहर भी नहीं जा रही थी। 2 दिन पूरे व्यतीत हो गए थे। सन्यासी ने खाना पीना छोड़ दिया। भटियारन ने कहा, नगर में जाकर कुछ ला नहीं रहे हो सीधा वगैरह, ऐसे तो आप भूखे रह के आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसने कहा, नहीं, मेरी सचमुच में तबीयत ही खराब है, कुछ भी इच्छा नहीं हो रही है खाने की। भटियारन ने भी ज्यादा कुछ तवज्जो नहीं दी उनकी बातों के ऊपर, अपने काम में लगी रहती थी क्योंकि सराय काफी बड़ी थी।
अचानक लड़के ने फिर कहा कि माँ मुझे कुछ खिलाओ, बाजार में ले चलो। आज भटियारन के पास काम नहीं था, तो उसने महात्मा से कहा कि आप ध्यान रखना, मैं अभी गया और अभी आई, पूरी सराय का ख्याल रखना। भटियारन चली गई। यही मौका ये सन्यासी चाहता था। सन्यासी जैसे ही भटियारन सराय से बाहर निकली, फटाफट उसी रूम में जाता है जहां से वो अमृत कुपी लाई थी और ढूंढना, अन्वेषण करना शुरू कर देता है। उसे ज़्यादा समय नहीं लगता है, फटाक से वो कुपी उसे मिल जाती है। पतली सी कुपी थी और उसके अंदर वो लिक्विड था, अमृत था। उसे भी किसी सिद्ध महापुरुष ने दिया होगा। ये उस अमृत कुपी को लेता है और फटाफट वहां से चंपापुर नगरी के लिए प्रस्थान कर देता है। उसने सोचा अब यहां पर एक पल भी रहना खतरे से खाली नहीं है, निकल जाता है। मन में कई तरह के विचार उसके आते रहते हैं कि बस अब तो चंपापुरी में जाते ही इस अमृत कुपी में से, जैसे उस भटियारन ने अपने बेटे को जीवित किया, वैसे मैं अपनी प्रियसी सुमति को जीवित कर दूंगा और फिर मैं उसके साथ विवाह करूंगा। कई तरह के सपने मन में संजोते हुए चंपापुर नगरी में पहुंच गया। इधर जो वर राजा उसकी अस्थियों को लेकर गंगा विसर्जन करने गया था, वो भी वापस आ गया। ये जैसे ही आया, इसने समस्त परिवारजनों को एकत्रित किया कि देखो, सुमति कहीं गई नहीं है, सुमति जिंदा है। लोग इस साधु को पागल समझने लगे। जब सब एकत्रित हो गए तो इसने उस अमृत कुपी में से 2 बूंद ली और छिड़क दी उसी भट्टी के ऊपर। सुमति सचमुच में एक जैसे देवी प्रकट होती है, उस भट्टी में से प्रकट हो गई। उसका रूप, उसका सौंदर्य बस देखते ही बनता था। पर आश्चर्य की बात, जो इसके साथ, मतलब इसके मरने के पश्चात जिसने भावावेश में आकर जिस वर ने अग्नि संस्कार कर लिया था, खुद भी जल मरा था कि अब सुमति नहीं रहे तो मेरे जीने में क्या फायदा, मैं तो इसे दिलो जान से प्यार करता था। उसने भी चंपापात कर दिया था, वो भी मर चुका था, वो भी जीवित हो उठा। जो अस्थियां डाल के आया था, उसने माजरा देखा तो उसे भी बड़ी खुशी हुई, अरे वाह, सुमति तो जिंदा हो गई। और ये जो वहां पर पर्णकुटी बना के रहता था, इसके तो हर्ष का पारावार ही नहीं रहा। ये चारों खुश थे, पर अब झगड़ा होने लग गया। राजपूत तो थे, चारों के अंदर भयानक संग्राम सा छिड़ने ही शुरू हो गया कि ये तो मेरी पत्नी है, इसे तो मैं करूंगा, इसके साथ विवाह। अस्थि वाला कह रहा था, अस्थि विसर्जन वाला ये सब परिवार का ही एक अंग होने के कारण से करता है, तो मैं ही इसका सच्ची में पति हूं। जिसने जीवन दान दिया था, जीवित किया था, वो कहने लगा कि इसको जिंदा तो मैंने किया है ना, तो ये जिंदा ही नहीं होती तो कहां से तुम शादी करते, इसलिए मेरा हक है मैं इसके साथ विवाह करूं। जिसने आत्मदाह कर लिया था, वो कहने लगा कि सब बेकार की बातें हैं, तुम्हारा यदि सच्चा प्यार होता ना तो तुम भी इसके साथ जल मरते। इतना बड़ा त्याग करने की किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं है। ये काम मैंने किया है, मैं दिलो जान से इसे चाहता था, इसलिए विवाह मैं ही करूंगा। बेचारा ये इतने बड़े बड़े दावे सुनकर कहा कि भाई मेरा भी त्याग कोई कम नहीं है। जब से ये गई है मैं तो अपने घर गया ही नहीं, मैं तो प्रतिदिन पहले इसे भोग चढ़ाकर फिर मैं खाता हूं, इसे अगरबत्ती करता हूं और इसकी यादों में यहां पे रोता रहता हूं। ये तो मेरी पत्नी होनी चाहिए। अब विक्रमादित्य ने पुष्पपात्र से कहा कि हे पुष्पपात्र, सुन रहे हो ना मेरी बातें? पुष्पपात्र ने कहा हाँ, ये तो बहुत ही जबरदस्त पहेली हो गई आपकी कहानी। तो
पहेली है और उस पहेली को सुलझाना तुम्हें है। तुम बताओ, सचमुच में सुमति किसकी पत्नी होनी चाहिए? पुष्प पात्र से एक सुगंधित खुशबू का वातावरण पूरे पांडाल के अंदर, सभा भवन के अंदर व्यक्त हो गया, खुशबू से छा गई। और पुष्प पात्र कहने लगा, देखो मेरी साक्षी में कईयों के विवाह हुए हैं, कईयों के गले में वरमाला का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। बिना वरमाला डाले आज तक कोई विवाह संपन्न नहीं हुआ। तो मैं सटीक न्याय करूंगा, सच्चा न्याय करूंगा। हे भद्र पुरुष, तुम जानते हो विवाह का मतलब क्या होता है, 7 फेरे का मतलब क्या होता है। व्यक्ति जीने मरने की कस्में खाता है, तुम्हारे साथ ही जीऊंगा, तुम्हारे साथ ही मरूंगा, वो सच्चा प्यार होता है। ऐसे लोग बिरले होते हैं। और ये जो भट्टी के अंदर आत्मदाह कर लिया, जिसने सब कुछ छोड़ दिया कि नहीं मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मैं इसी के साथ प्यार करता था ना, ये नहीं मिली तो इसके लिए मैं अपनी जान को भी कुर्बान कर देता हूं। और इसने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, अपनी जान की भी परवाह नहीं की और उसी भट्टी के अंदर भस्मीभूत हो गया। तो यही इसका पति होना चाहिए। इतना कहकर बेताल वहां से निकला और विक्रमादित्य के पास आकर चुपचाप अदृश्य ही रहा। इतना सुनना ही था, रानी लीलावती अपने सिंहासन से उठती है और उस पुष्प पात्र दान को उठाती है और सुदूर फेंक देती है। रानी के इस तरह से क्रोधाभिभूत व्यक्तित्व को देखकर सारा सभागृह सहम जाता है। विक्रमादित्य कहते हैं कि हे लीलावती, तुम इतनी क्रोधाभिभूत क्यों हो रही हो और उस पुष्प पात्र को तुमने फेंक क्यों दिया? क्या तुम उसके न्याय से संतुष्ट नहीं हो? और यदि नहीं हो तो तुम न्याय करो, तुम न्याय की देवी हो, तुम्हें इस तरह से उसको उठाकर फेंकना नहीं चाहिए, उसने गलत क्या किया? अब रानी लीलावती को बोलना ही पड़ा। उसने कहा यह पुष्प पात्र झूठा है, इसे व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, इसने गलत न्याय किया है। तो तुम ही बताओ सही न्याय क्या है? सभी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि पुष्प पात्र ने जो जवाब दिया था सभी के दिमाग में वही था कि नहीं, जिसने उसके साथ में आत्मदाह कर लिया वही उसका पति। पर ये कुछ अलग ही बात कहने जा रही है और न्यायोचित एक एक तथ्य को उसने समझाते हुए कहा कि देखो, जो उसके साथ में आत्मदाह कर लिया था और जो जीवित हुआ, जैसे उस सन्यासी ने अमृत छिड़का इनके ऊपर अमृत कूपी से, तो सुमति के साथ साथ जिसने आत्मदाह किया था वो भी जीवित हुआ। तो एक साथ जहां पर पैदा होते हैं ना, वो सगे भाई बहन होते हैं। तो भाई अपने बहन से कभी भी विवाह नहीं कर सकती, उस नाते से ये उसका पति नहीं, वो गया जन्म उनका। अब ये दोनों एक साथ पैदा हुए, एक साथ इनको जीवन दान मिला, तो ये इसका भाई हुआ। मां के पेट से जब एक साथ जुड़वा होते हैं तो सगे भाई बहन ही होते हैं या बहनें बहनें होती है। यदि 2 लड़कियां एक साथ हुई या 2 लड़के एक साथ हुए या एक लड़की एक लड़का हुआ, एक ही उदर से पैदा हुए, तो एक ही भट्टी से पैदा हुए, तो इस अपेक्षा से ये दोनों भाई बहन हुए। सवाल ही नहीं आता इसका विवाह करना इसके साथ में। अच्छा, सब खुश हो गए। और ये जिसने जागरूक किया, इनको जीवन दान दिया, इसका तो होना ही चाहिए कि नहीं, जो जीवन दान देता है, जो जन्म देता है, वो पिता तुल्य होता है। तो ये उस रिश्ते के अनुसार देखा जाए तो एक पिता है, और पिता के साथ बेटी कभी विवाह नहीं करती। अस्थियों का जो विसर्जन करने गया था, ये पारिवारिक जनों का कर्तव्य होता है, और
अस्थि विसर्जन का काम पुत्र करता है, तो उस नाते से ये भी विवाह नहीं कर सकता। विवाह का हकदार वो जो बाजू में ही पर्णकुटी बनाकर रहता था और दिन रात उसकी याद में रोता था, अगरबत्ती करता था, वही सच्ची में उसका हकदार है पत्नी बनाने का। रानी लीलावती के युक्तिपूर्ण उत्तर को सुनकर महाराज विक्रमादित्य भी मान गए कि जिसके सपने में देख रहा था वो साधारण बुद्धिमान नहीं है, अद्वितीय है उसकी बुद्धि। और सहेलियां भी सोचने लगी, हम भी उसी के साथ जलने वाले को समझ रहे थे, पर हमारी सहेली ने बहुत जबरदस्त उत्तर दिया। सभी तरफ खुशी का वातावरण छा गया। महाराज विक्रमादित्य सोचने लगे, अभी तो आधी मंजिल तय हुई है, अभी आधी मंजिल बाकी है, कुछ भी हो सकता है। लीलावती इधर सोच रही है कि मुझे बोलने के लिए इस पुरुष ने बाध्य कर दिया, पर कोई बात नहीं, अभी भी 2 बार बोलना मेरा बाकी है। इस बार मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी, देखती हूं ये क्या सुनाता है। और महाराज विक्रमादित्य भी हर्ष विभोर होने के साथ साथ ये उनके दिमाग में था कि नहीं, मुझे और कॉन्फिडेंस नहीं करना है, मुझे और सूझबूझ के साथ ऐसी कोई कहानी सुनानी है जिससे कि लीलावती फिर से बोलने के लिए बाध्य हो जाए। इधर सखी सहेलियां सोच रही कि हे भगवान, आज की रात तो सचमुच में मजा आ गया, जागे रहने का साफल्यता प्राप्त हो रही है, सफल हो रही है हमारी आज की रात। बस अब 2 शर्त और हमारी रानी हार जाए तो ऐसा अद्वितीय पुरुष, विचक्षण पुरुष, सूझबूझ वाला पुरुष, नहीं तो लीलावती के चेहरे के भाव भी कोई नहीं पढ़ सकता था कि इसके मन में क्या है। और अब तक हजारों राजा, महाराजा और राजकुमार कारागार के अंदर बंद है, पर यह पुरुष सचमुच में अद्भुत है, इसी के साथ विवाह होना चाहिए। भगवान से मनी मन प्रार्थना करने लग गई कि हे भगवान, ये दोनों शर्त भी और हार जाए, 4 बार ये बोल उठे तो मजा आ जाए, इसके जीवन का सुनापन भी मिट जाएगा। पर रानी लीलावती बहुत जिद्दी थी। इधर सखियों ने खुशी से नगाड़ा बजाया, सखी सहेलियों ने बजाया ढोल, लीलावती बोली दूसरा बोल। दोस्तों, अब महाराज विक्रमादित्य तीसरी ऐसी कौन सी कहानी सुनाएंगे जिससे कि लीलावती को बोलना अवश्यम भावी हो जाएगा, ये तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं फिर कल इसी वक्त इसी समय, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। और हाँ दोस्तों, आपको सचमुच में मेरी कहानी अच्छी लगती ना, मैं इतना जीव तोड़ के आपके सामने बोलता हूँ और नई नई कहानियाँ लाने का प्रयास करता हूँ, आपका भी एक हक बनता है, कर्तव्य बनता है, और आपके ऊपर मेरा हक बनता है। अब आप मेरे पारिवारिक सदस्यों की तरह हो, कम से कम 10 लोगों को तो आप इस लिंक को फॉरवर्ड कीजिए और फोन करके प्रेरित कीजिए कि नहीं, ये प्रेरणास्पद कथा है, यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जरूर जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा। एक के भी जीवन में परिवर्तन आ गया ना दोस्तों, सचमुच में उसका पुण्य फल कितना होगा शायद आप विश्वास भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।